हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 भी अब हम करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एरिया गिवन है। अब देखो ये जो एरिया दिया हुआ है इसमें वेरिएबल की पावर्स कैसे चल रही है, पहले पावर 2 आ रही है, फिर पावर 1 आ रही है, फिर पावर आनी बंद हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हमारे पास फैक्टर्स कैसे बनते होते हैं, फैक्टर्स ही लेंथ ब्रेड्थ आएगी यहाँ पे। फैक्टर्स कैसे बनते होते हैं, एस और पी लेते होते हैं हम। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवाई हुई है ना पहले भी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये पार्ट जाएगा। एस क्या होता है, मिडिल वाला नंबर, दैट इज़ -35a। ठीक है जी। और पी क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास नंबर बनेगा। 25 इंटू 12 दैट इज़ 300, साथ में क्या आ गया a²। इट मीन्स अब मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करके -35 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 300 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो होंगे -20 एंड -15। आप इन दोनों को प्लस करके देखो क्या बनेगा, -35, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, +300। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे फिर, पहला नंबर भी एज इट ही आएगा, फर्स्ट टर्म 25a² एज इट ही आएगी, -35 को अब हम ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये। ठीक है, 20 साथ में a -15a +12, लास्ट नंबर एज इट ही आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट ही आएंगे, मिडिल वाले को हम स्प्लिट कर देंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। देखो 25 आ रहा है और 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कौन से टेबल पे आते हैं, 5 के टेबल पे, और दोनों में a भी आ रहा है, एक a बाहर आ गया। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ से मैंने 5a बाहर निकाला तो क्या बचा अंदर, 5a ही बचा, 5 5 ज़ा 25, a² बन गया माइनस। नेक्स्ट देखो यहाँ से हमने क्या निकाला है, 5a बाहर निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। देन इन दोनों ब्रैकेट्स में से देखते हैं 15 और 12 में से क्या कॉमन आ सकता है, हमारे पास क्या कॉमन आने के चांसेस हैं, 15 और 12 में से 3 के कॉमन आने के चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बनेगा, सेम यही नंबर बनना चाहिए, 5a - 4। ठीक है, तो 3 के आगे अब साइन क्या आएगा, देखो 3 5 ज़ा 15a बन रहा है ये, तो अगर कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस का है, 3 के आगे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, लेकिन मुझे 15 कौन से साइन का चाहिए, माइनस का साइन चाहिए, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब आप -3 को 5a से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, -15a बनेगा। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, +12 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट में सेम हमारे पास टर्म आई है उसको हम एक बार लिख देंगे, और एक दूसरी ब्रैकेट में जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म्स नहीं थी उसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एक आ गया 5a - 3 और एक आ गया मेरे पास 5a - 4। अब उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी, तो फर्स्ट वाली हमारे पास ये जो ब्रैकेट में टर्म आई है वो हम लेंथ लिख देंगे, और सेकंड वाली हमारे पास आ जाएगी ब्रेड्थ आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है, 35y² + 13y -12। अब इसमें एस देखो क्या है, एस है 13y, पी क्या है इसमें, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करो और साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि 12 माइनस का है, -420y² आ जाएगा। अब वो दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं, तो 420 बहुत बड़ा नंबर है, आप इसके फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ 420 के, तो मैं आपको नेक्स्ट बना के दिखाती हूँ यहाँ पे 420 के अगर हम फैक्टर्स बना देते हैं तो ये बना 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ये फिर से 2 पे गया, ये बन गया हमारे पास 105। देन ये चला जाएगा 5 पे, दैट इज़ 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। देन 7 पे, 7 3 ज़ा 21, देन 3 पे दैट इज़ 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनके एडजस्टमेंट्स करनी है। देखो अगर मैं 2 2
एंड 7 का कॉम्बिनेशन लूँ, 2, 2 एंड 7, एक ये कॉम्बिनेशन उठाऊँ और एक कॉम्बिनेशन ये उठाऊँ, तो ये बनता है 28 और ये बनता है 15। इनको मल्टीप्लाई करके तो नो डाउट 420 बनना ही बनना है, माइनस का 420 चाहिए। अब देखो माइनस किसके साथ लगाएं, 28 के साथ लगाएं कि 15 के साथ लगाएं। मेरे को जो इन दोनों को प्लस करके आना चाहिए वो प्लस का 13 आना चाहिए, तो इट मीन्स मैं माइनस छोटी वाली टर्म के साथ लगाऊंगी। ठीक है, अगर मेरे पास जो s है अगर वो भी नेगेटिव होता तो हम माइनस बड़ी वाली टर्म के साथ लगाते। इट मीन्स जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बनेगा -420, और जब हम इनको ऐड करेंगे मतलब इस तरह से तो ये बनेगा प्लस का 13। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास पूरी हो गई, तो वो दो नंबर्स हमारे पास अब क्या आ रहे हैं, +28 एंड -15। तो मैं दोबारा से यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 35y² + 13y -12, s क्या था 13y एंड p क्या था -420y²। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट ही आएगी, बाकी दो नंबर्स हमने ब्रेक कर देने हैं, मतलब मिडल वाला नंबर हमने ब्रेक कर देना है। दिस इज़ 28y -15y एंड लास्ट टर्म भी एज इट ही आएगी। 35 एंड 28 ये दोनों कौन से टेबल पे आते हैं, 7 के टेबल पे, साथ में क्या आ गया, y कॉमन आ गया। अब देखो मैंने यहाँ से 7y बाहर निकाला है तो क्या बचा, 7y हमने जब बाहर निकाला, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे आ गया 5 और साथ में y बन गया 5y, और यहाँ से हमने 7y बाहर निकाला है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, 4 आ जाएगा, और सेम यही ब्रैकेट इधर आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इन दोनों के पास तो माइनस है और यहाँ मैंने ब्रैकेट में प्लस लगा दिया, इट मीन्स ये माइनस बाहर निकलेगा। ठीक, अब 15 का यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, 12 का मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, इट मीन्स यहाँ से बाहर क्या निकला है, 3 बाहर निकला है। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y -3 एंड 5y + 4, 7y -3 एक ब्रैकेट में एंड 5y + 4 अनदर ब्रैकेट में। तो लेंथ क्या हो गई, 7y -3 और ब्रेड्थ क्या आ गई, 5y + 4। ठीक है जी, तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, उसकी स्टेटमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट है 3x² - 12x, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, 15 क्वेश्चन में एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और इसकी डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे अब हम, इसमें देखो सबसे पहले तो 3x² - 12x में से 3x कॉमन आता है, तो हम पहले कॉमन निकाल लेंगे। 3x इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से मैंने 3x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 4। तो हमारे पास डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, जो हमने डायमेंशंस लिखनी है वो आएगी, 3 आ गया, फिर x आ जाएगा, फिर x -4 आ जाएगा। तो ये हमारी डायमेंशंस हो जाएंगी फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, मतलब कि सॉरी ये फर्स्ट पार्ट हमारा हमने किया है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट लिख दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या है, 12ky² + 8ky -20k। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट में वॉल्यूम। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पूरी स्टेटमेंट में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, k तीनों में आ रहा है, k आ गया, 12, 8 एंड 20 ये तीनों नंबर्स कौन से टेबल पे आते हैं, कॉमन नंबर है 4, तो 4 के यहाँ से कॉमन निकला तो इनसाइड दी ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ पे बचा 3y², यहाँ पे क्या बचा 2y, यहाँ पे क्या बच गया 5। अब ध्यान से देखा जाए तो ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पहले वेरिएबल की पावर 2, फिर वेरिएबल की पावर 1, फिर वेरिएबल की पावर आनी बंद हो गई, तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, 4 के एज इट ही चलता जाएगा, तो s क्या आएगा यहाँ पे, s होगा 2y और p क्या होगा यहाँ पे, p होगा -15y²। ठीक है जी, तो अब देखो ऐसे दो नंबर्स, ये तो छोटा सा ही नंबर है 15, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, 3 और 5। ठीक,
और हम 3 माइनस का लेंगे, 5 प्लस का लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो s है वो प्लस का बताना है इसमें, तो इसलिए हम बड़ा नंबर जो है वो पॉजिटिव लेंगे। तो 3 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, तो इसलिए 5 हम प्लस का लेंगे। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? 4k और ब्रैकेट में हम स्प्लिटिंग करेंगे, 3y² पहली टर्म थी एज इट ही आएगा, 2y को हम ब्रेक कर देंगे, माइनस का 3y प्लस का 5y, देन लास्ट नंबर भी एज इट ही आएगा। उसके बाद हम इन पहले दो टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। क्या आ रहा है? 3y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? y-1 बचा। और इधर भी क्या आएगा? y-1 नहीं बचेगा। तो यहाँ से अगर मैंने y-1 ब्रैकेट में लिखा है तो क्या कॉमन निकाला होगा? +5 बाहर निकाला होगा, ठीक। तो एक तो ये आ गया मेरे पास ब्रैकेट वाला नंबर, और एक बिना ब्रैकेट वाला जो था वो था 3y + 5, और एक बन गया y-1। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई। तो अगर प्रॉपरली मैंने इनको डायमेंशंस को लिखना है तो कैसे लिखूँगी? डायमेंशंस हमारे पास क्या हो जाएंगी? एक है 4k, ठीक है, दूसरी है 3y + 5, देन लास्ट वन इज़ y-1, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है 16th, और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।